हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये बैंकॉक का लास्ट डे है। इस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए थे और उसके बाद आधी रात को मतलब 3 साढ़े 3 बजे हम लोग निकल गए थे। वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी एयरपोर्ट से। तो अभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे। तो मैंने सोचा चलो आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी। ये टॉप बहुत काफ़ी टाइम पुराना था, मतलब बहुत टाइम से नहीं पहन पाती थी। ससुराल में होता है ना कि नहीं पहन पाती, तो जब बाहर निकलो तभी कहीं जाकर पहन पाते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जो है जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है ना वो करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम ज़्यादा कुछ लेंगे नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ लेकर चलना होता है ना। थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ यहाँ से ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर ना कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो आप लोगों को आगे शेयर करती हूँ। सो गाइस, हमने आज टेंपल टूर कैंसिल कर दिया और आज हम जाएंगे शॉपिंग करने। और यहाँ पर ना रूम में अंदर से कोई स्विच दबाया क्लीनिंग करने के लिए, ताकि क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से आप स्विच दबा सकते हैं, बाहर पता चल जाएगा तो ये अपने आप ही क्लीन कर देंगे। तो हम लौट कर आएंगे तो घर मतलब रूम क्लीन मिलेगा। घर ही याद रहता है हमेशा ना सारी चीज़। तो और हमने ना आज कोई मंदिर था वहाँ जाना था, वो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम थोड़ा ना मतलब रिलैक्स करने के लिए मतलब से थे कि हमें रिलैक्स करना है किसी तरह। तो इसीलिए हम लोग निकले थे। जब आप घूमने निकलते तो पूरी तरह से हमें थकना नहीं होता है। तो वही सीन हमारे साथ हो रहा था कि और फिर बच्चों का साथ था, तो अकेले होते हैं हस्बैंड वाइफ तो फिर भी एक बार को कर लेते हैं। लेकिन जो है जब सब जने साथ में होते हैं बच्चों के साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने आज मंदिर का कैंसिल करके और अभी हम लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत रात को ली थी, जैसे बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी जो कुछ खाते हैं वो सब लिए थे। बाकी मैंने ऐसी कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मैंने सिर्फ अपने लिए या बच्चों के लिए ही किया है और इससे ज़्यादा किसी के लिए नहीं करे। क्योंकि देखो उसके लिए ये हो जाता है, उसके लिए लाए, मेरे लिए नहीं लाए, मेरे लिए नहीं लाए, उसके लिए। तो इसलिए हमने नहीं किया ज़्यादा कुछ शॉपिंग। तो अभी जो है हम लोग निकल गए। तो मैं यहाँ का व्यू दिखा रही थी। ये हमारा होटल था सामने, बिल्कुल सामने, जो सीधे जाना है। और अभी हम यहाँ पर टैक्सी का वेट करेंगे। टैक्सी मिल जाएगी तो टैक्सी जैसे भी जो भी सुविधा मिलती है। तो हम लोग मार्केट पहुँच गए थे, होलसेल मार्केट है ये। और यहाँ पर ना मतलब जैसे थोड़ा सा ना आप अगर बार्गेनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ और है, जैसे इस तरह से लगाए हुए शॉप पर हर जगह अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि अब ये सड़क पर लगाए हुए हैं तो आप इनसे कोई चीज़ तो बहुत अच्छी मिल जाती है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है जैसे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो कुछ चीज़ें मैंने ना मॉल से देखी। प्लेटिनम मॉल है एक, यहाँ पर ये होलसेल मार्केट है। यहाँ से ये सारी चीज़ें तो अच्छी मिल जाती हैं आराम से 20 बात यानी कि 50 रुपये उस हिसाब से मिल जाती है यहाँ पर। और इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हो। और क्वालिटी वाइज थोड़ा बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा होता, लेकिन कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई नहीं अच्छी होती। तो आप अपने हिसाब से क्वालिटी देख लो कि ये अच्छी है या नहीं है। देखो यहाँ पर ये जीन्स शॉर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सारे होलसेल मार्केट है, पूरा मार्केट होलसेल है। अच्छा था मार्केट, मतलब ऐसा नहीं था। बट देखा जाए तो इंडिया के कंपेरेटिव क्वालिटी यहाँ हर चीज़ की अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और जब हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की ना, तो कुछ चीज़ें फिर उसके बाद लेने के बाद लग रहा था कि नहीं ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, वो भी ले लेते, बहुत सारी चीज़ें। अब उसके बाद जब हम घर आए ना तो हमें लग रहा था हमने शॉपिंग बहुत कम की है, क्योंकि यहाँ मतलब अच्छी चीज़ मिल रही थी। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। और हमने बहुत सारी चीज़ें ना मॉल से भी करी थी हैं, हर चीज़ यहीं से नहीं लिए, क्योंकि कोई चीज़ जो अच्छा लगा वो यहाँ से ले लिया, जो कम अच्छा लगा तो हमने मॉल से देख लिया। मॉल में भी हम घूम कर आए। और मॉल में भी ना रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी आपको। बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर। जैसे अब ये टॉप्स वगैरह हैं, ये ठीक हैं, क्वालिटीज़ में ठीक है, तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। ये शर्ट वगैरह, ये बच्चों के लिए शर्ट है, तो वो हम ली थी हमने 2 शर्ट बेटे के लिए ली थी। और देखो हुआ क्या ना
कि हमने जो बच्चों के लिए घर में जितने भी बच्चे थे उन सब के कपड़े लिए। सिर्फ मेरे बेटे के सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े आ पाए, बाकी सबके, क्योंकि हम मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या लो, क्योंकि यहाँ पर चॉइस इतनी होती है और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लें क्या ना लें। तो इस तरह से ना मतलब अपने ही बच्चे के लिए हमने कपड़े इतने कम लिए, बाकी के लिए जैसे बेटी के लिए तो मैंने फिर भी 6-7 जोड़ी कपड़े ले लिए, लेकिन बेटे के लिए सिर्फ 2 ही शर्ट ले पाई और एक नाइट सूट और लिया था। वो भी जब ले लिया जब वो जिद कर रहा था कि डैडी मेरे लिए नाइट सूट ले लो, तब हमने लिया। अदरवाइज़ बच्चे बहुत थक रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूमने में ना, क्योंकि ना मतलब नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, नई वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। और कॉस्मेटिक आप ले सकते हो, बट कॉस्मेटिक मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ आप लेना चाहो तो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सब कुछ रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। जो चीज़ आप इंडिया में ख़रीदते हो ना ब्रांड की, वो यहाँ लोकल भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है ज़्यादा कुछ। तो हम लोग शॉपिंग की, उसके बाद बारिश का मौसम हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो हम मॉल में ही बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब मॉल में ही हमने टाइम पास किया। खूब तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद फिर बारिश कम हुई, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और अभी देखो फिर भी घूम ही रहे हैं, क्योंकि जब घूमने आए तो घूमो। तो हमें ना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मॉल है ये, और अभी यहाँ पे ये मॉल है, हम मॉल में आ गए थे क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी जब हम अंदर आए थे। तो यहाँ पर ना 20 बात में, यानी कि 50 रुपये में ये सारे क्लिप क्लचर, मतलब मुझे ये वर्थ लगी, अच्छी चीज़ें लगी। तो मुझे इस तरह की चीज़ें तो खैर लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें भी ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये देखो ये सारे ड्रेसेस यहाँ पर सिंगल पीस ज़्यादा मिलते हैं, अब वो हम इतना ज़्यादा पहनते नहीं, पहनते भी हैं तो कहीं बाहर जाते हैं तो ही पहनते हैं, अदरवाइज़ नहीं पहनते हैं इतना ज़्यादा। तो अच्छा मतलब आप शॉपिंग करने जाओ ना तो होलसेल मार्केट में जाओ, वहाँ पर करो शॉपिंग। और कहीं कहीं पर हम लोग ना वहीं मॉल से बाहर निकलकर होलसेल मार्केट भी था, सामने होलसेल मार्केट और इधर मॉल, तो ये सारी चीज़ें थी। और इस तरह से हम निकलना, बाहर जाना, कभी बारिश हो रही थी कभी बंद हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। और इस टाइम ना हम लोग बहुत थक चुके थे, तो अभी हम लोगों ने ना थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा सा बैठे। ये 250 बात में, यानी कि 100 बात, यानी कि 250 रुपये। तो अब आप लगा लो 600 से 700 रुपये में बहुत अच्छी फ़्रॉक मिल जाती हैं बच्चों की, जो कि क्वालिटी में कोई क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, कहीं कहीं क्वालिटी बहुत बेकार सी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सब जगह बेकार अच्छी मिल जाएगी आपको, कहीं कहीं क्वालिटी आपको समझ आए तो लो, मतलब ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग काफ़ी थक गए थे, और थकने के बाद गर्मी भी, यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा हाई था, ऐसा नहीं था कि लो है, अच्छा खासा टेम्परेचर था। तो थोड़ी गर्मी लगी, तो फिर हम लोगों ने मोजरो बनवाया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। और हम काफ़ी थक भी गए थे, और हमें ना थोड़ा सा टाइम भी पास करना था, क्योंकि हमें आधी रात के 3-3:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो इस वजह से हमें टाइम भी पास करना था। और यहाँ पर ये देखो सामने देखो सारा मार्केट लग गया है, और ये नाइट शिफ्ट अलग होती है, ये 4 बजे तक मार्केट लगता है, हस्बैंड ने बताया था कि 4 बजे तक लगता है। और इसके बाद फाइनली हम इसमें भी बैठ गए। ये लोकल रिक्शे होते हैं, इनको बोलते हैं टुक टुक, तो इसमें भी हम लोग बैठ ही गए फाइनली, क्योंकि मेरा मन था कि इसमें भी एक बार बैठते हैं खुले में। तो मतलब टैक्सी में तो बैठे ही बैठे, लेकिन इसमें बैठने का अलग ही मज़ा है। तो हम लोग होटल पहुंच गए, काफ़ी सारी शॉपिंग की है, काफ़ी कुछ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ना ज़्यादा कुछ किसी के लिए नहीं लिया, सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए। और हस्बैंड ने 2 टी-शर्ट ली, मतलब हस्बैंड का तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ अपना दिखाऊंगी ज़रूर जब भी मौका लगेगा। तो अभी ये इस तरह का रिक्शा होता है, यहाँ पर लोकल रिक्शे बोलते हैं इनको शायद ना। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, और इतना ज़्यादा थक गए थे ना, मैंने अपने बाल बांध लिए, मतलब जो खुले हुए बाल थे ना वो मैंने बांध लिए, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो आप लोग इन्जॉय करते हो ना मेरे ब्लॉग, कौन से वाले किस तरह के ब्लॉग पसंद आते हैं वो आप ज़रूर बताया करो, क्योंकि फैमिली ब्लॉग में होता है ना कि या तो पूरी फैमिली को लो। अब हस्बैंड सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो बस। और हम लोग होटल पहुंच गए थे, तो सोचा चलो आपको टूर करवाती हूँ, इस रूम का भी टूर करवाती हूँ, होटल का टूर करवाती हूँ। तो रूम अच्छा खासा था, बहुत अच्छा था, मतलब हम जैसे 4 जने हैं तो हमने एक अलग से बेड भी डलवा दिया था, बोल करके पहले से ही बोला हुआ था कि हम लोगों ने मतलब 4 जने हैं तो एक बेड और डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टब भी था, उस वाले इससे पहले वाले जो पटाया में था उसमें रूम अवेलेबल, रूम तो था, मतलब सॉरी
उसमें नहीं था, वो टब नहीं था, लेकिन यहाँ पर टब है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें। और लास्ट डे था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ रूम को, रूम टूर कराती हूँ। तो इस तरह से रूम है और बाथरूम था। राइट हैंड पर बाथरूम है, लेफ़्ट हैंड की साइड ये अलमीरा थी। अलमीरा होती है जिसमें कि लॉकर वगैरह मिलता है आपको, इसमें आप अपना सामान रख सकते हो। हम लोग अपना सामान रख के गए थे, पासपोर्ट वगैरह जो होती है ना, या एक्स्ट्रा मनी जो होती है वो सब रख के जाते हैं। और लॉकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो मतलब लॉक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये साइड में इस तरह की स्लैब टाइप की है जिसमें मैंने अपना सारा सामान रख दिया है। और अभी हम लोगों को ना सामान सेट भी करना है। तो ये रूम है, इस तरह से लुक है। और ये हम जो शॉपिंग करके लाए वो सारा सामान है। सामान क्या, कपड़े हैं सारे, मतलब ज़्यादातर कपड़े अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, कपड़ा अच्छा मिलता है, चाहे वो होलसेल मार्केट से लो, चाहे वो मॉल से लो, कोई कहीं से भी लो। तो ये सारी शॉपिंग किया, वो सब एडजस्ट भी करना था। तो इस तरह का रूम है, आप देखिए। काफ़ी बड़ा रूम था, किंग साइज बेड था, तो आराम से सोने में दिक्कत नहीं हुई थी हमको। बाकी एक बेटा या बेटी कोई भी एक बेड पर सो जाते थे, बाकी 3 जने हम लोग बेड पर, बड़े वाले बेड पर सो जाते थे। और इस विंडो का नज़ारा ना मैंने मिस कर दिया दिन में दिखाना था। बहुत सुंदर व्यू था, बाहर से बिल्डिंग दिखती थी। अब इसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बाहर की तरफ का कुछ भी। तो फाइनली हम लोगों ने पैकिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद बैंकॉक के एयरपोर्ट पर हम लोग आ गए। और अब हम यहाँ से विदा लेने वाले हैं, मतलब यहाँ से जाने वाले हैं इंडिया। क्योंकि मतलब घूमते घूमते हम इतने घूम लिए ना कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया। तो मन तो नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि और घूमो। अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद जब आप इस तरह से निकलते हो ना फैमिली के साथ तो अच्छा लगता है। और हम जब रोज़ की रूटीन की लाइफ से बोर हो जाते हैं तब हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि हमें बाहर घूमना है, ये करना है, वो करना है। तो हम लोग निकल गए थे। और इस तरह से हमारा रात के 3:40 की फ़्लाइट थी, मतलब मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, लेकिन 3:40 पर हमको मतलब ड्रॉप कर दिया गया था। टैक्सी वाला आ गया था अपने टाइम पर, हम लोग ड्रॉप कर दिया था। और मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 5:40 या ऐसे ही फ़्लाइट थी, मतलब मॉर्निंग 5-6 बजे के आसपास की फ़्लाइट थी। तो अभी हम लोग घूम रहे थे, थोड़ा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, बच रहा था। तो फिर थोड़ा सा टाइम पास किया और आगे निकलते जा रहे थे। और इस तरह से मॉल को भी मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ना मतलब मैं ना ये सारी चीज़ें बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग सुबह की फ़्लाइट है, देखो निकलने का टाइम हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस भी कर रही थी। और अब पता है मुझे वहाँ की चीज़ें याद आ रही हैं कि हम लोगों ने ऐसे घूमा, ऐसे खाना। बस थोड़ा सा कभी कभी खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं वेज खाती थी, मतलब मैं क्या, बच्चे भी वेज ही खाते हैं। और मतलब वेज खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, बाकी सभी वेज ही खाते हैं, बस ये थोड़ा सा दिक्कत होती थी। बाकी ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट इस टाइम ना हम लोग इतने थके हुए थे ना, बस ऐसा लग रहा था कि बस बिस्तर मिल जाए और हम लोग सो जाएं। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम लोग फाइनली पहुंच गए। तो यहाँ पर ना तो एयरपोर्ट पहुंचकर हम लोग अपना सामान लेंगे, सामान का वेट करेंगे। उसके बाद जो है ये अभी बस के द्वारा जो मिनी बस होती हैं, क्या होता है, ये इसे उसकी हेल्प से ये हमें पहुंचाते हैं। मतलब ये बीच में ही, मतलब क्या बताऊँ, स्टेशन पर हमें नहीं, एक तरह से स्टेशन पर नहीं छोड़ा हमें, वो बाय बस ये हमें लेके जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से सामान लिया और चल दिए अपने घर को। तो इस तरह से हमारा टूर रहा। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जब कहीं आते हैं तो थक जाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।